हेलो गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर की इस क्लास में आप सभी का मस्त वेलकम। आज है 18 मई और 18 मई से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट जीके की क्वेश्चनों को हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। पहले हम पिछली क्लास का रिवीजन यानी कि कल की क्लास के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चनों को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तरी सिक्किम के नागा और रंग रंग गांवों को आवश्यक सहायता और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना चलाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, टीसीएस ने किस देश में ग्लोबल एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का अनावरण किया? तो टीसीएस ने फ्रांस में ग्लोबल एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का अनावरण किया। नेक्स्ट है, महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग में शीर्ष 25 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो मनिका बत्रा बनी है महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग में शीर्ष 25 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार भारत के उच्च शिक्षा संस्थान कौन सा है? तो आईआईएम अहमदाबाद है, जो सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार भारत का उच्च शिक्षा का संस्थान है। नेक्स्ट है, देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 कहाँ शुरू किया गया? तो ये नई दिल्ली में शुरू किया गया है देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता। नेक्स्ट है, रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने मंझगांव डाक लिमिटेड की वर्षगांठ के अवसर पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? तो 250 रुपये का सिक्का जारी किया है हाल ही में। नेक्स्ट है, लेखिका एलिस मुनरो का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? 2013 में प्राप्त हुआ था लेखिका एलिस मुनरो को। और अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता? तो 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किस भारतीय फुटबॉलर ने संन्यास की घोषणा की? तो हाल ही में फुटबॉलर सुनील छेत्री ने संन्यास की घोषणा की है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, FY24 में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश कौन बना? तो ये चाइना देश बना है। तो ये थे दोस्तों इम्पोर्टेंट रिवीजन के क्वेश्चन। अब बात करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, केदारनाथ यात्रा 2024 के संचालन के लिए पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? राइट आंसर है, इसमें पुलिस के द्वारा ऑपरेशन शुरू किया गया वो ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया है। डिटेल से अगर जाने तो केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की है। तीर्थयात्रियों से तीर्थ स्थलों की पवित्रता का सम्मान करने का आग्रह किया। पुलिस उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान काट रही है और मामले दर्ज कर रही है। यह देवभूमि उत्तराखंड की गरिमा बनाए रखने, तीर्थयात्रियों के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करने का पहल का हिस्सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस पेश किया? राइट आंसर है जापान। हाल ही में जापान देश ने 6G डिवाइस पेश किया। डिटेल से अगर इसको जाने तो यह 5G से 20 गुना तेज होगा और 100 गीगाबिट प्रति सेकंड की गति से डेटा संचारित करेगा। वर्तमान में 5G की सैद्धांतिक अधिकतम गति 100 GB प्रति सेकंड है। जापान की अगर हम बात करें तो राजधानी है टोक्यो। वर्तमान में प्रधानमंत्री है जापान की, वो है फूमियो किशिदा। बात करते हैं जापान की मुद्रा की, तो वो है येन। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम स्टैटिक जीके को रिलेट करके क्वेश्चन को कवर करते हैं, तो इन क्वेश्चनों को बार बार रिवाइज कर देना ताकि आपको लंबे समय तक ये क्वेश्चन याद रहे और एग्जाम तक आप ये भूल नहीं पाओ। ओके, ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने 27वीं राष्ट्रीय फेडरेशन जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? तो गोल्ड मेडल जीता। डिटेल से अगर इस क्वेश्चन को जाने तो फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा ने 82.27 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। आयोजन कहाँ हुआ इस फेडरेशन का? तो भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ। वहीं बात करते हैं 27वीं राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने, और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। 2022 में डायमंड लीग चैंपियन बने, 2023 में विश्व चैंपियन बने और चीन की एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। काफ़ी ज़्यादा चर्चित है नीरज चोपड़ा, तो ध्यान में रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में सीधे छपेंगे, तो आप ये ध्यान में रखना कि कौन सा नीरज चोपड़ा के लिए शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखक को साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया गया है साहित्य अकादमी के इस पुरस्कार से।
डिटेल से अगर हम जानें तो रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया। प्रख्यात अंग्रेजी लेखक रस्किन बॉन्ड ने 300 से अधिक लघु कथाएं लिखी, निबंध लिखे, उपन्यास लिखे और बच्चों के लिए 30 से अधिक पुस्तकें लिखी। काफ़ी ज़्यादा चर्चित है रस्किन बॉन्ड, उसकी किताबें हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं पुरस्कार की, तो इन्होंने काफ़ी पुरस्कार हासिल किए हैं। उसमें हम बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार रस्किन बॉन्ड को 1992 ईस्वी में दिया गया। वही बात करते हैं साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार, वो इनको 2012 में दिया गया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बनता है कि रस्किन बॉन्ड को पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया, तो 1999 ईस्वी को रस्किन बॉन्ड को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन यह भी है कि पद्म भूषण पुरस्कार रस्किन बॉन्ड को कब दिया गया, तो 2019 को दिया गया है रस्किन बॉन्ड को पद्म भूषण पुरस्कार। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। काफ़ी ज़्यादा चर्चित अगर रस्किन बॉन्ड की कृतियां देखें तो वेंग्रेट्स इन द वैली, एंग्री रिवर, टू मच ट्रेवल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोन पे ने भारत के किस पड़ोसी देश में यूपीआई भुगतान लॉन्च किया है? राइट आंसर है श्रीलंका। हाल ही में भारत ने श्रीलंका में यूपीआई भुगतान लॉन्च किया है। डिटेल के साथ अगर क्वेश्चन को हम कवर करें तो फोन पे ने श्रीलंका में यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए लंका पे के साथ साझेदारी की। श्रीलंका में अब फोन पे यूपीआई लॉन्च किया गया, जिससे श्रीलंका जाने वाले भारतीय पर्यटक आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। इससे उपयोगकर्ता लंका क्यूआर कोड को स्कैन कर सुरक्षित और त्वरित भुगतान कर सकेंगे। अगर हम फ़ोनपे की बात करें तो फ़ोनपे की स्थापना की गई 2015 को, मुख्यालय है बेंगलुरु में और वर्तमान में संस्थापक है और सीईओ है वो है समीर निगम। इंपॉर्टेंट जानकारी है, मेरे सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो बात हुई है श्रीलंका देश की, तो राजधानी है कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरी कोटे। वहीं बात करते हैं मुद्रा की, तो श्रीलंका की मुद्रा है उसका नाम है श्रीलंकाई रुपया। वही बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो वर्तमान में रानिल विक्रमसिंघे है श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है वो है दिनेश गुणवर्धने। वही बात करते हैं भारत और श्रीलंका और भारत के बीच संयुक्त अभ्यास की, तो वह एक फेमस है मित्र शक्ति अभ्यास और एक है सेलेनेक्स अभ्यास। इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की? राइट आंसर है इसमें वो है नासा ने डेविड साल्वागिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त की। डिटेल के साथ अगर कवर करें तो नासा ने मुताबिक ये भूमिका मुख्य डेटा अधिकारी के रूप में साल्वागिनी की वर्तमान भूमिका का विस्तार है। डेविड साल्वागिनी ने 21 वर्षों तक वायुसेना में सेवा दी और मई 2005 में संचार और कंप्यूटर सिस्टम अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। वहीं बात करते हैं नासा की, तो यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी को की गई, मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। अगर बात करते हैं वर्तमान अध्यक्ष की, तो वो है बिल नेल्सन। इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एक्वेटिक्स में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल खोला गया? राइट आंसर है पड़ोसी भूटान, भूटान में। इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो वर्ल्ड एक्वेटिक्स में भूटान में 2400 मीटर की ऊंचाई पर पहली बार प्रतियोगी स्विमिंग पूल खोला है, जो क्षेत्र में जलीय क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए फुल फॉर ऑल प्रोग्राम एक हिस्सा है। वहीं बात करते हैं भूटान देश की, तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। वर्तमान में भूटान के राजा है जिग्मे शेखर नामग्याल वांगचुक और वर्तमान में मुद्रा की बात करें तो वो है भूटानी नगोल और भारतीय रुपया। आधिकारिक भाषा की बात करें तो वो है जोगखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल का निधन हो गया? राइट आंसर है राजस्थान। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका परफेक्ट आंसर है, तो सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के बीच हम इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ राजस्थान का विश्लेषण करें तो मैप में आप इंडिया मैप में राजस्थान की लोकेशन देखेंगे और राजस्थान की राजधानी की बात करते हैं तो वो है जयपुर। मुख्यमंत्री है राजस्थान के वर्तमान में भजन लाल शर्मा। वही बात करते हैं राज्यपाल की, तो वो है कलराज मिश्र। नेशनल पार्क है यहाँ की इंपॉर्टेंट, वो है रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है। वही बात करते हैं झील की, तो पुष्कर पिछोला और जयसमंद फतेह सागर झील है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है राजस्थान की। प्रमुख बांध की बात करें तो राजस्थान के इंपॉर्टेंट बांध में आते हैं गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। अगर राजस्थान के लोक नृत्य की बात करें तो वो है घूमर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में कितने लोगों को लक्ष्य महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर है 10 लोगों को। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने, 10 प्रतिष्ठित हस्तियों को लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार समारोह कब है, तो यह है 31 अगस्त 2024 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में। प्रसिद्ध कथक प्रतिपादक लच्छू महाराज की स्मृति में स्थापित लच्छू महाराज पुरस्कार 2014 के बाद नहीं दिया गया है और अब 2024 में दिया जाएगा 31 अगस्त को। इसलिए इस बार एक साथ 10 वर्षों के लिए दिया गया है। सिर्फ कोविड के कारण 2020 के विजेता की घोषणा नहीं की गई है। बात करते हैं किन किन को कब कब समय के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। तो 2015 के लिए दिया जाएगा उमा शर्मा को, रमा वैद्यनाथन को 2016 के लिए, उमा डोगरा को 2017 के लिए, हेमा मालिनी को 2018 के लिए, संध्या पुरीचा को 2018 के लिए, सायरा बानो को 2019 और मालविका मित्रा को 2021 के लिए, प्राची शाह को 2022, असीम बंधु भट्टाचार्य को 2023 और 2024 के लिए लच्छू महाराज पुरस्कार दिया जाएगा पंडित राजेंद्र गगनी को। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी टाइम की विश्व शीर्ष एडटेक कंपनी 2024 में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है, तो एमेरिट्स है। डिटेल से जानते हैं तो इस रैंकिंग में दुनिया भर की 50 एडटेक कंपनियां शामिल है, जिसमें 15 भारतीय एडटेक फर्म है। फर्स्ट स्थान पे है एमेरेट्स जो कि भारत की है, उसके बाद में 26 स्थान पर है भारत की मिको और 54वें स्थान पर है अनअकैडमी जो कि भारत की है। दो भारतीय कंपनियां स्केलर एकेडमी और यूफिशियस लर्निंग को टाइम द वर्ल्ड टॉप एडटेक रेजिंग स्टार्स ऑफ 2024 की सूची में जगह मिली है। तो यह भी बहुत अच्छी बात है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और दोस्त इसी के साथ ही हमने आज के टॉप 10 करंट अफेयर को विद डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। उम्मीद करूंगा जानकारी पसंद आई होगी। अब देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। स्टैटिक जीके में आज का हमारा पॉइंट है, भारत और विश्व में चर्चित प्रथम महिला। देखेंगे इंपॉर्टेंट, तो भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन बनी, तो प्रीति रजक बनी है भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली भारतीय महिला। नेक्स्ट है, जुडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की बनी। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी, तो बिली कश्मीर बनी। नेक्स्ट है, सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी, तो सुमन कुमारी बनी है सीमा सुरक्षा बल मतलब बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर। नेक्स्ट है, नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, तो अक्षता कृष्ण मूर्ति बनी है नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय महिला। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला पिच क्यूटर कौन बनी, तो जयसिंथा कल्याण बनी। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो रवनीत कौर बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे सारे, बार बार इनका रिवाइज करना, काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।